Hello everyone, I welcome you all for the today's session of current affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So those who are joining us for the first time, मैं उनको बता दूं कि ये सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, रेलवेज, इंश्योरेंस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज़. तो एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा. सारे सेक्टर्स में से हमने न्यूज़ को कवर किया है, ठीक है. सो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है. तो आज के दिन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज़ मनाए जा रहे हैं उसकी हम एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले हम आज के दिन मना रहे हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर. तो वॉर के समय जो एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुंचता है उसको रोकने के लिए जो डे मनाया जाता है वो है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर, ठीक है. ये हम 6 नवंबर को हर साल मनाते हैं, ठीक है. यूएन ने इस डे को मनाने की शुरुआत की थी टू रेज द अवेयरनेस ऑफ वॉर टाइम एनवायरनमेंट डैमेजेस. तो वॉर के समय पे जो एनवायरनमेंट को डैमेज होता है उसको रोकने के लिए, उस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हमें वॉर के टाइम पे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए, ये पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है जी. नेक्स्ट छठ पूजा मनाई जा रही है, ठीक है. उस मनाने की शुरुआत तो कल से ही हो गई थी, राइट, 5 नवंबर से, ठीक है. आई गेस 4 दिनों तक ये पूरा जो है चलता है फेस्टिवल, ठीक है. आज सेकेंड डे है, राइट, छठ पूजा का. तो सेकेंड डे कौन सा मनाया जाता है? आपका रिचुअल, खरना रिचुअल मनाया जाता है, ठीक है. आपका छठ पूजा अगर हम तिथि के हिसाब से देखें तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से ये मनाया जाता है, ठीक है. तो तिथि वाइज आपको अगर एग्जाम में तिथि पूछी जाए तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष पे ये चतुर्दशी से ये मनाया जाता है, ठीक है. और आज जो है ये सेकेंड डे है, ठीक है. छठ पूजा का सेकेंड डे, 4 डेज़ का फेस्टिवल होता है, उसमें से आज जो है ये सेकेंड डे है. और इस रिचुअल को, सेकेंड डे के जो रिचुअल्स मनाए जाते हैं उसे हम खरना रिचुअल कहते हैं, ठीक है. ये जो है ये सेकेंड डे होता है छठ पूजा का. और इस दिन क्या किया जाता है? आफ्टर ऑफरिंग अर्घ्य, यानी कि जो पानी, जल जो हम समर्पित करते हैं, जल जो देते हैं, हम चढ़ाते हैं सन को, ठीक है, गॉड सन को, एंड मदर छठी मैया. तो छठी मैया और सूरज देवता जी को जल का अर्घ यानी कि जल चढ़ाया जाता है, ठीक है. डिवोटीज विल टेक खीर एंड रोटी एज प्रसाद. तो जल अर्पित करके जो प्रसाद के फॉर्म में खाया जाता है वो है खीर और रोटी, ठीक है. तो ये सेकेंड डे पे ये रिचुअल मनाया जाता है. इस रिचुअल को हम खरना कहते हैं, ठीक है. 4 डेज़ का छठ पूजा का ये रिचुअल होता है, ठीक है. आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है. नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी. और बाकी हमें अपने कल्चर के बारे में तो पता होना ही चाहिए, राइट. ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं और एक जो उत्सव मनाया जा रहा है वो है जल उत्सव, ठीक है. और ये जो जल उत्सव है ये कौन मना रहा है? नीति आयोग मना रहा है, ठीक है. और 6 to 20 नवंबर से ये मनाया जाएगा, ठीक है. फोर्टनाइट बेसिस पे 15 दिनों का ये 14 डेज़ का ये सेलिब्रेशन है, ठीक है जी. तो क्या कुछ किया जा रहा है इस इवेंट के दौरान? नीति आयोग विल बी लॉन्चिंग 15 डे, तो 15 डे का फोर्टनाइट बेसिस 15 डे का जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है जिसका नाम है जल उत्सव, ठीक है जी. और हाँ, आज से यानी कि 6 नवंबर से ये मनाया जा रहा है. एंड जस्ट अ मिनट, टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टूवर्ड्स वाटर मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. तो वाटर को यानी कि पानी का सही से उपयोग किया जा सके, कंजर्व यानी कि बचाया जा सके, और सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन यानी कि लंबे समय तक हम पानी को यूज़ कर सकें, ये जो है इस बातों का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जल उत्सव मनाया जा रहा है. Niti Aayog said Jal Utsav is being implemented in 20 aspirational districts and blocks from 6th to 24th November. तो नीति आयोग के तहत आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ना एज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है. तो और ऐसे ही कुछ 20 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है
उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जल उत्सव को। दिस इज इन पार्टनरशिप, ये जो उत्सव है ये कौन से लोग आके मिल के मना रहे हैं, इज इन पार्टनरशिप विद नेशनल जल जीवन मिशन। तो नेशनल जल जीवन मिशन के तहत और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो ये सारे लोग मिल के जो है, ये सारे डिपार्टमेंट्स मिल के इस पर्टिकुलर उत्सव को जो है कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। द फेस्टिवल बीइंग लॉन्च्ड अक्रॉस 20 स्टेट्स, इसको 20 स्टेट्स में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। एनविसेजेस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो पानी के जो रिसोर्सेज हैं उसको प्रिजर्व करना इस बचा के रखना और उनको प्रोटेक्ट करना, ये जो है इस पर्टिकुलर इवेंट का जो है फोकस है, ठीक है, इन सारे चीज़ों पे। तो जल उत्सव कौन मना रहा है? नीति आयोग मना रहा है, ठीक है जी। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस को हम देख लेते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG कन्वीन्ड इट्स 26th नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान मीटिंग इन न्यू दिल्ली येस्टरडे। तो 26th एडिशन रहा इस नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान मीटिंग का, ठीक है। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। ऑयल स्पिल्स जो बेसिकली जो बड़े बड़े जहाज आपके ऑयल लेके आते हैं ना एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में, तब उस ट्रैवल के दौरान क्या होता है, आपका जो ऑयल है वो लीक करने लगता है, ठीक है। वो ऑयल लीक होके कहाँ पे जाता है? आपका समुद्र के पानी में जाता है, ठीक है। फिर उससे जो मरीन इकोसिस्टम होता है, जो जीव जंतु होते हैं जो समुद्र में रहते हैं, उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसके वजह से, इस चीज़ को रोकने के वजह से इस जो है इंडियन कोस्ट गार्ड मीटिंग को कंडक्ट करता है, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो क्या प्लान रहना चाहिए, हम कैसे उस सिचुएशन से निपट सकते हैं, राइट। तो उसी मीटिंग का 26th एडिशन इस बार कंडक्ट किया गया, न्यू दिल्ली में वो मीटिंग हुई, ठीक है। ऑयल स्पिल आपको पता चल गया ना क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल जो हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, देखो स्टैटिक फैक्ट भी यहाँ से कवर हो रहा है, आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि ICG ने ये मीटिंग को कन्वीन किया और आगे आपको देगा कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG, तो अब क्या करोगे, राइट। तो इसलिए हमें स्टैटिक फैक्ट को भी पढ़ते हुए चलना है। तो डायरेक्टर जनरल कौन है ICG के? परमेश शिवामणि जी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ICG के डायरेक्टर परमेश शिवामणि जी हैं, ठीक है। इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया। इस मीटिंग का फोकस क्या था? ऑन रिव्यूइंग द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू ऑयल स्पिल कंटिजेंसीज इन इंडियन वाटर्स। तो इंडिया का जो वाटर्स हैं, यानी कि जो क्षेत्रफल आता है, ठीक है, ओशियंस का जो क्षेत्रफल इंडिया के टेरिटरी के अंडर आता है, अगर वहाँ पे ऑयल स्पिल होता है तो इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है, क्या कुछ कदम उठा सकता है इंडिया, उस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए इस पर्टिकुलर मीटिंग को ICG के डायरेक्टर परमेश शिवामणि जी ने चेयर किया, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, ऑब्यूचरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला जो आपका ओबिशरी एक ही है आज, ओबिशरी से रिलेटेड न्यूज़। तो वेल नोन फोक सिंगर, ठीक है, फोक सिंगर थी शारदा सिन्हा जी। शी पास्ड अवे लास्ट नाइट इन न्यू दिल्ली। और शारदा सिन्हा जी को स्वर कोकिला ऑफ बिहार भी कहा जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली बिहार से थी। कल इनका आई थिंक इनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा वो पटना में किया जाएगा, ठीक है। तो इन्हें स्वर कोकिला ऑफ बिहार भी कहा जाता था, ठीक है। ये एक फोक सिंगर थी, ठीक है, जो आपकी फोक स्टोरीज होती हैं, ठीक है, वो स्टोरीज को ही गाने के फॉर्म में आपको गाती थी, ठीक है। ये 72 ईयर्स ओल्ड की थी। शारदा सिन्हा वॉज फेमस फॉर हर भोजपुरी एंड मैथिली फोक सॉन्ग्स। तो भोजपुरी और मैथिली फोक सॉन्ग्स के लिए बहुत ही फेमस थी, ठीक है। और इनको ऑनर किया गया था पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स से, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि शारदा सिन्हा जो रिसेंटली पास अवे हुई हैं, ठीक है, उनको कौन सा टाइटल मिला हुआ था? तो उन्हें स्वर कोकिला ऑफ बिहार कहा जाता था। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज़ नोन एज स्वर कोकिला ऑफ बिहार, तो योर आंसर विल बी शारदा सिन्हा, है ना। और आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन से फोक सॉन्ग्स गाती थी, किस लैंग्वेज में, तो भोजपुरी और मैथिली में गाती थी, ठीक है। उनको आपसे पूछा जाएगा कि शारदा सिन्हा को कौन से अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है।
स्पोर्ट्स सेक्शन के न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्सिंग के क्षेत्र से न्यूज़ आ रही है। इंडियन प्यूगिलिस्ट हम बॉक्सर को ही हम प्यूगिलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन बॉक्सर मनदीप जंगरा हैज क्लिंच्ड द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल। तो ये जो कंपटीशन हो रहा था सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल, उसमें जो है इन्होंने जीत हासिल की है। और ये जो है कंपटीशन कहाँ पे चल रहा था? केमन आइलैंड्स, यूके में ये चल रहा था, ठीक है। तो मनदीप जंगरा जी ने किसको हराया है? आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मनदीप जंगरा जी ने किनको हराया है? ब्रिटेन के कोनोर मैक्लिंटॉश को हराया है 10-0 से। तो मनदीप जी का स्कोर था 10 और कोनोर जी का स्कोर क्या रहा था? 0। तो इन्होंने एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया, ठीक है। विथ दिस मनदीप बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्यूगिलिस्ट टू बिकम अ वर्ल्ड चैम्पियन इन एनी प्रो बॉक्सिंग इवेंट कैटेगरी, ठीक है। तो प्रो बॉक्सिंग इवेंट जो ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मनदीप जो है पहले इंडियन प्यूगिलिस्ट बन चुके हैं जिन्होंने टाइटल जीता है, ठीक है जी। तो सुपरलेटिव कैटेगरी की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। ये बिकॉज फर्स्ट, किसी भी कैटेगरी में जो फर्स्ट होते हैं वो सुपरलेटिव कैटेगरी के होते हैं। और सुपरलेटिव कैटेगरी से रिलेटेड न्यूज़ आपकी एग्जामिनर की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इसे स्टार मार्क करके अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम स्टेट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। तो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है 13.93 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। तो तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर्टिकुलर मिशन के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 13.93 करोड़ रुपये सैंक्शन किए हैं। एम एट लेवरेजिंग एआई, तो लेवरेज करना इज यूज़ करना। तो इस मिशन के तहत एआई को यूज़ किया जाएगा एजुकेशन के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी देने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में, रिसर्च और मेडिसिन के क्षेत्र में भी एआई को यूज़ करने के लिए जो है ये मिशन पर्टिकुलरली तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को लॉन्च किया गया है और इतना पैसा भी अलॉकेट किया गया है, ठीक है। द मिशन इज़ लेड बाय, तो इस मिशन को चेयर कौन कर रहे हैं? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जी इसको चेयर कर रहे हैं। एंड दिस मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विद, और इसको इम्प्लीमेंट किनके साथ कोलैबोरेट करके किया जा रहा है? तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी और आईसीटी एकेडमी और एलकॉट। तो इन 3 एजेंसीज के द्वारा जो है ये पर्टिकुलर मिशन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये 3 एजेंसीज का नाम आप याद रखना। की एरियाज आइडेंटिफाइड फॉर एआई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इंक्लूड, तो एआई को बेसिकली किन सेक्टर्स में इंक्लूड किया जाता है? पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। जनता के लिए जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उसमें एआई का यूज़ किया जाता है ताकि बहुत अच्छे तरीके से सिटीजन्स तक रीच हो सके, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, यूथ की स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है एआई। कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए, ठीक है, सोशल इंट्रैक्शंस में एआई को यूज़ किया जाता है। स्टार्टअप सपोर्ट, जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, यूनिकॉर्न्स होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एआई का यूज़ किया जाता है। इनोवेशन, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए एआई का यूज़ किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, और कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज के लिए भी एआई को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली आपका ये पॉइंट्स आंसर राइटिंग में आप यूज़ ला सकते हो, ठीक है जी। तो हम ओवरऑल प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, द करंट स्टेट, अब तमिलनाडु से हम कर्नाटका के न्यूज़ की तरफ चलते हैं। द कर्नाटका स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट, तो ये कर्नाटका का जो स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट है ये ऑर्गेनाइज करेंगे एग्जीबिशन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स इन मैसूरू फ्रॉम नवंबर 7 to 9। तो नवंबर 7 से 9 तक एक एग्जीबिशन चलाएंगे, ठीक है। और दिस एग्जीबिशन इज ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज क्यों की जा रही है? टू कमेमोरेट गोल्डन जुबली, यानी कि 50 ईयर्स हो गए हैं तो सेलिब्रेशंस के, किस चीज़ के सेलिब्रेशन के? ऑफ रीनेमिंग द मैसूरू स्टेट एज कर्नाटका ऑन November 1, 1973। तो 1973 में जो है पहली बार मैसूरू स्टेट, जो ब्रिटिश के टाइम पे हम मैसूरू स्टेट बोला जाता था, उसको रीनेम करके जो है कर्नाटका स्टेट का नाम दिया गया था, ठीक है, 1973 में, ठीक है जी। और इसी को कर्नाटका में राज्योत्सव डे के नाम से भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी का जो है 50 ईयर्स हो गए हैं रीनेमिंग को, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए एग्जीबिशन कंडक्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं कर्नाटका के स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है।
आर्काइव्स बेसिकली आपके जो पुरानी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, ठीक है, ऑडियो वीडियो कंटेंट हो गया, उससे हम आर्काइव्स कहते हैं। तो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो ये सारी चीज़ों को संभालता है, दैट इज़ द वही हम उसको ही कर्नाटका स्टेट आर्काइव्स डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, ऐसे हर एक स्टेट का आर्काइव अपना अपना आर्काइव डिपार्टमेंट होता है, ठीक है जी। द डायरेक्टर ऑफ द आर्काइव्स डिपार्टमेंट, तो इस कर्नाटका के आर्काइव डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कौन है? गवी सिद्धैया, ठीक है। गावी सिद्धैया जो हैं ये इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। ये इनॉग्रेट करेंगे इस 3 दिन के एग्जीबिशन को, ठीक है जी। अब हम कुछ अपॉइंटमेंट्स की तरफ, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो हैं इंडिया के, इन्होंने अपॉइंट किया है संजय कुमार वर्मा जी को एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नए डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? संजय कुमार वर्मा जी को, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रंप जी, ये कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है। तो रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप हैज सिक्योर्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री इन 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यूएस के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन्स, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। किन्होंने हराया है? डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को इन्होंने हराया है, ठीक है जी। आज इतनी ही मतलब जो है इनसे रिलेटेड न्यूज़ थी, यूएस के इलेक्शन से रिलेटेड। बाकी अगर कोई न्यूज़ आती है तो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन व्यक्ति को देख लीजिए, ये कौन है, ठीक है। मैंने पिक्चर्स इसलिए इंक्लूड किए बिकॉज पिक्चोरिकल जो मेमोरी होती है ना वो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम पिक्चर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वह हमें बहुत लंबे समय तक याद होती है, ठीक है। तो ये कौन है? दीपक लांबा थे ये, ठीक है। तो द फैशन एंटरप्रेन्योर फंड जो है इन्होंने अनाउंस किया है अपने दीपक लांबा जी को, जो कि एक मीडिया वेटरन है, एज इट्स न्यू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फैशन एंटरप्रेन्योर फंड के न्यू सीईओ कौन है? दीपक लांबा जी, ठीक है। ये उनकी पिक्चर है, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल पैनल ऑन ट्यूसडे अपॉइंटेड जस्टिस अमीनुद्दीन खान एज द हेड ऑफ द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया था, ठीक है, इसके पहले जो है हेड किन्हें नियुक्त किया गया है? अमीनुद्दीन खान जी को, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसका जो गठन है ये क्यों किया गया था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट दिया था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक मैंडेट दिया था एक रिसेंट अमेंडमेंट को लेके, दैट गेव द लेजिस्लेटर्स मोर पावर इन अपॉइंटिंग द टॉप जज। तो जो लेजिस्लेटर्स हैं पाकिस्तान के, उनको और ज़्यादा पावर मिल गई है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो किस हद तक जो है पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है सुप्रीम कोर्ट के जज को इलेक्ट करने के लिए भी, ठीक है। पता नहीं इस देश का क्या होगा, एनी विच वेज, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। इंडिया यामाहा मोटर्स, तो यामाहा मोटर्स ने अपॉइंट किया है इतारू ओतानी जी को एज द न्यू चेयरमैन। तो इंडिया का जो ऑपरेशन संभालते हैं यामाहा मोटर्स के, उनके नए चेयरमैन के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? इतारू ओतानी जी को, ठीक है जी। ओके, सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़ फॉर द डे। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस सेशन, ठीक है, दिल से अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस हो, इम्पॉर्टेंट डेज हो, अपॉइंटमेंट्स हो, ऑब्ituaries हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, हिट ऑन दिस लाइक बटन। इसे एक हमें पता चलता है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। एंड बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस करिए ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।